तीसरा पद पढ़ेंगे। अविगत नाथ निरंजन देवा, मैं का जानू तुम्हारी सेवा। बांधू न बंधन छाऊं न छाया, तुम ही सेओ निरंजन राया। चरण पताल शीस असमाना, सो ठाकुर कैसे संपटी समाना। शिव सनकादि अंत न पाया, खोजत ब्रह्मा जन्म गवाया। तोड़ू न पाती पुजु न देवा, सहज समाधि करो हरि सेवा। नख पर सेद जाके सुरसरी धारा, रोमावली 18 भारा। चारी वेद जाके सुमृत सासा, भक्ति हेत गावे रैदासा। शब्दों का अर्थ देखिए। अविगत का अर्थ है अज्ञात, जो बुद्धि से परे हो। नाथ का अर्थ है सबका स्वामी। निरंजन का अर्थ है सब में व्याप्त, प्रत्येक प्राणी मात्र में विद्यमान। बांधु का अर्थ है बांधना या विवश करना। बंधन का अर्थ है रिश्ता या संबंध। सेऊ का अर्थ है सेवा करूं। सनकादि का अर्थ है सनक जैसे आदि मुनिगण। संपत्ति का अर्थ है बुद्धि दृष्टि में। नख का अर्थ है नाखून। परसेद का अर्थ है पसीना। सुरसरी का अर्थ है सुरसरी गंगा। रोमावली का अर्थ है रोए रोए में। 18 भारा का अर्थ है 18 हो पुराण भरे। चारी वेद का अर्थ है चारों वेद। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। ईश्वर असीम है, उसकी सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। इतने व्यापक और निरंजन को भला साधारण मनुष्य भक्त कैसे जान सकता है। व्यक्ति सीमा में बद्ध है और ईश्वर असीम। उनको भला किस प्रकार की भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। उसे प्राप्त करने के सेवा भाव को मैं भला सहज साधारण भक्त कैसे जान सकता हूँ। ऐसे भगवान को संसार के किसी प्रकार के संबंधों में बांधकर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह निसीम है। उसे सीमा में रखने की, सीमित बनाने की बात हास्यास्पद ही है। कवि के अनुसार ईश्वर का पद पाताल और शीश आसमान को छूता है। विराट ईश्वर संपुट में कैसे समा सकते हैं, छोटे से स्थान में कैसे समा सकते हैं। इस ईश्वर की व्यापकता को शिव सनद आदि ऋषि नहीं जान पाए। ब्रह्मा उसको खोजते हुए कई जन्म लगा देते हैं। ऐसे ब्रह्म को भक्त रैदास दिखावे की भक्ति अर्थात बेलपत्र चढ़ाकर, पत्थर पूजकर, बाह्य आडंबर करके नहीं, वह अपने सीमित साधनों से ही ईश्वर की सेवा में रत रहना चाहता है, बल्कि नाम जाप की सहज सेवा करके प्राप्त करना चाहते हैं। जिसके नाखून के द्रव से गंगा की धारा निकली हो, जिसके रोम रोम में 18 पुराण समाया हुआ हो, चारों वेद जिसके मुंह से सांस के से निकलने से उसके गुणों का गान करके ही भक्त रैदास अपनी भक्ति को पुण्य मानते हैं। अब हम लोग पद 4 पढ़ेंगे। राम बिन ससे गाठी न छूटे, काम क्रोध मोह मद माया। इन पंचन मिली लूटे, हम बड़ कवि कुलीन हम पंडित। हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाता। यही मति कदे न नासी, पढ़े गुने कछु समझी न परई। जो लो अनभय भाव न दर्शे, लोहा हरना होई धुक ऐसे। जो पारस नहीं परसे, कह रैदास और असमझी सी। भूली परे भ्रम भोरे, एक आधार नाम हरि को। जीवनी प्राण धन मोरे। शब्दों का अर्थ देखिए। संशय का अर्थ है संशय, आशंका, संदेह। गाठी का अर्थ है ग्रंथि या बंधन। कुलीन का अर्थ है अच्छे परिवार में, उच्च घराने में। सन्यासी का अर्थ है संत, जैसे परमात्मा का खोजी। कदे का अर्थ है कभी। अनभय का अर्थ है सहजता की भावना, भक्ति भावना। धू का अर्थ है सोना।
असमझी का अर्थ है मूर्खता से, भ्रम का अर्थ है संदेह, आधार का अर्थ है आधार, आश्रय, सहारा, और दर्शे का अर्थ है दिखाई देना। अब हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। रैदास इस पद में अपने आराध्य का आवाहन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारी कृपा के बिना हमें इस संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती। जीव को 5 विकारों काम, क्रोध, मोह, मद, माया ने लूट लिया है। हम अहंकार में अपने को सबसे बड़े कवि, सबसे अच्छे कुल में पैदा हुए, सबसे बड़े ज्ञानी और हम योगी और सन्यासी हैं। ज्ञानी, कुनवार, सूरवीर तथा दानी भी समझ बैठते हैं। इन 5 विकारों के कारण मनुष्य के मन में पैदा होने वाले इन भावों का कभी भी नाश नहीं होता। मन में जब तक सहजता की भावना, ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना नहीं जागती, तब तक वेदों पुराणों का ज्ञान पढ़कर या सुनकर प्राप्त किया है वह सभी व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे लोहा को सोना तभी बनाया जा सकता है जब उसे पारस पत्थर के साथ संयोग कराया जाए, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी इस संसार में मुक्ति चाहिए तो यह सिर्फ प्रभु के कृपा से ही संभव है। रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, हम लोग तो नासमझ हैं, हम लोग भूल और भ्रम में पड़ यह भूल गए हैं कि इस संसार में एकमात्र राम का ही नाम सहारा देने वाला है, जो इस जीवन को प्राण, धन, सफलता प्राप्त कराने वाला है। अब हम लोग रैदास के अंतिम पद 5वें पद को पढ़ेंगे। रे चित चेती कही अचेत काहे, वाल्मीकि देखी रे, जाति ते कोई पदी न पहुँचा, राम भक्ति विशेष रे, सटक्रम सहित जे विप्र होते, हरि भक्ति चित्त डिढ़ नाही रे, हरि कथा सुहाय नाही, सुपच तुले ताही रे, मित्र शत्रु अजाति सबते, अंतरी लावे हेत रे, लोग बाकी कहाँ जाने, तीनी लोक पवित्र रे, अजामिल गज गनिका तारी, काटी कुंजर की पासी रे, ऐसे दुर्मति मुक्ति किए तो क्यों न तिरे रैदास रे। शब्दों का अर्थ देखिए। चित्त का अर्थ है मन, चेथी कही का अर्थ है समझने का प्रयत्न, विप्र का अर्थ है ब्राह्मण, अचेत का अर्थ है मूर्छित या अज्ञानी, विशेष रे का अर्थ है विषय के परायण होना, षटक्रम का अर्थ है 6 कर्म, सुपच का अर्थ है स्वपच या चंडाल। अब व्याख्या देखिए। रैदास अपने मूर्ख मन को समझाते हुए कहते हैं, अज्ञानता की बातें सोचना छोड़कर ज्ञान प्राप्ति का उपाय करो। वाल्मीकि का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जाति पाति के बंधन से मुक्त होकर ईश्वर भक्ति में अपने मन को लिप्त करो, अन्यथा वाल्मीकि जैसे नीच जाति के व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। उन्हें राम की कृपा और भक्ति के माध्यम से संसार में सब कुछ की प्राप्ति हुई है। षटचक्र भेदन की साधना करने वाले ब्राह्मण होकर भी यदि उसके मन में भगवान की दृढ़ भक्ति भावना नहीं है, उन्हें भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है, तो वह चंडाल के समान होगा। जो लोग शत्रु, मित्र, जाति, कुजाति, त्याग एवं ग्राह्य के अंतर को नज़रअंदाज करते हुए भक्ति भाव में लीन रहते हैं, और जो लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, वह सभी व्यक्ति तीनों लोक के निर्माण ईश्वर के द्वारा हुआ है यह कभी भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं। पशु और नीच समझे जाने वाले अजामिल, गज और गणिका का उद्धार भी उसी ईश्वर ने ही किया है। यमराज को ग्राह्य से मुक्ति दिलाना तथा ग्राह्य को परम पद प्रदान किया है। रैदास जी का कहना है कि ऐसे
अधमों को यदि ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई है और उन्हें संसार के कष्टों से मुक्ति मिल गई है तो उन्हें भगवान की कृपा क्यों नहीं प्राप्त होगी। जब संसार के सभी पापियों का ईश्वर ने उद्धार किया है तो रैदास को भी मुक्ति अवश्य मिलेगी।